गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्केलेटन सिस्टम के अंदर ये टोटल स्केलेटन का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे पूरा स्केलेटन खड़ा है। तो पहली क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा स्केलेटन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और अगर उन सारे को हमारे बॉडी में अरेंज तरीके से वो कैसे दिखता है या कैसे वो अरेंज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, तो जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं, यानी कि 80 हड्डियां होती हैं, और जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें 126 बोन्स होते हैं, यानी कि 126 हड्डियां। ठीक है, अब ये कैसे, कौन कौन सी जो बोन्स हैं वो एक्सियल बोन्स के अंदर आएंगी या एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएंगी, और कितने जो बोन्स हैं वो एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएंगे, वो हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सियल से। एक्सियल के अंदर 80 बोन्स होते हैं। उसमें कौन कौन सा बोन है? सबसे पहला जो बोन है वो है स्कल बोन, जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, खोपड़ी की हड्डी, स्कल बोन। ठीक है, स्कल में टोटल जो है 22 बोन्स होते हैं। स्कल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। हम एक एक बोन को डिटेल में और डीप में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे कि किस बोन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एक इंडिविजुअल बोन को पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हमें ये जानना है कि वो एक साथ में अरेंज्ड कैसे होते हैं। तो सबसे पहला जो बोन है एक्सियल का, वो है आपका स्कल बोन। स्कल बोन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है फेसियल बोन, जिसमें कि आपका बेसिकली 14 बोन्स आती हैं, यानी कि 14 हड्डियां आती हैं। ठीक है, और आपका दूसरा जो है वो क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन यानी कि जो बेसिकली खोपड़ी की हड्डी बनाती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अपना स्कल के बारे में अगर देखते हैं तो आगे, यानी कि अगर मैं अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो आगे, यानी कि जहाँ पे फेस का स्ट्रक्चर है वहां पे जो बोन्स प्रेजेंट है वो फेसियल बोन के अंदर आएंगी। ठीक है, और बाकी जो है वो क्रेनियल बोन के अंदर आएंगी, यानी कि जो पीछे के साइड में जहाँ पे हमारे बाल हैं और जिधर कान प्रेजेंट है उधर के साइड में, यानी ये पीछे का जो पूरा का पूरा है वो। तो इन दोनों को मिला करके जो है स्कल बोन कहा गया है, और टोटल इसमें 22 बोन जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद आता है ईयर बोन। ईयर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ईयर के लिए यहाँ पे ओपनिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। बेसिकली वहाँ पे ईयर बोन प्रेजेंट होते हैं ईयर के अंदर, जिसमें एक कान के अंदर 3 हड्डियां प्रेजेंट है। तो अगर हम दोनों कान को, अब हम केवल एक कान के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, अगर हम दोनों कान के बारे में स्टडी करते हैं तो 3 और 3 हो जाती है 6, यानी कि जो ईयर ऑर्टिकल्स है या ईयर बोन है उनका जो नंबर है वो कितना है? 6। ठीक है, 3 इधर और 3 इस साइड में, राइट एंड लेफ्ट। ओके, फिर जो नेक्स्ट बोन आता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर वो है हॉइड बोन। ठीक है, जो कि हमारे गले की हड्डी होती है, यहाँ अंदर के साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये 3 बोन हो गए। नेक्स्ट आपका आता है वर्टिब्रा कॉलम। अब इस स्केलेटन के अंदर आप ये जो अंदर के साइड में देख रहे हैं, ये जिधर मैं अपना हाथ घुमा रही हूँ, ये जो बोन है ये क्या है? आपका वर्टिब्रा कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रा कॉलम जो है इसमें टोटल जो है 26 बोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम पिछले क्लास के अंदर भी नर्वस सिस्टम में वर्टिब्रा कॉलम के बारे में शॉर्टली पढ़े थे। तो बेसिकली जो वर्टिब्रा कॉलम होता है, अगर हम पीछे से इसको मार के देख सकते हैं, देखिए ये वर्टिब्रा कॉलम जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ खोपड़ी से लेकर के, यानी कि स्कल से लेकर के इसके नीचे तक जो है 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये 7 जो है आपका वर्टिब्रा जो होता है, वर्टिब्रा कॉलम, इसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। इसका नंबर होता है 7। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हड्डियां जो ये थोरैसिक केज से क्या है? अलग है, यानी कि जो रिब्स से अटैच नहीं है उसके ऊपर ही प्रेजेंट है। तो इनका नंबर कितना है? 7। इनको C7 के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि सर्वाइकल 7 हम लिखते हैं।
नेक्स्ट है आपका थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा वो वर्टिब्रा जो रिब्स से मिलकर के थोरैसिक केस का निर्माण करती है ना। तो इनका नंबर जो होता है 12 होता है, हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ तक की जो वर्टिब्रा है देखिए ये आपके रिब्स से क्या है, अटैच्ड है। ओके, तो जो वर्टिब्रा रिब्स से अटैच होकर के थोरैसिक केस का निर्माण करते हैं उनको हम थोरैसिक वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, और इनका जो टोटल नंबर होता है वो होता है 12। ठीक है, फिर सर्वाइकल, थोरैसिक, देन आता है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा में L5 वर्टिब्रा होते हैं, यानी कि 5 वर्टिब्रा से मिलकर के बना होता है। 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो 5 थोरैसिक के नीचे की वर्टिब्रा होती है ये मिलकर के थोरैसिक लंबर वर्टिब्रा का निर्माण करती है या लंबर वर्टिब्रा बनाती है। ठीक है, फिर आपका आता है सैक्रम और कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये जो आपका पेल्विक गर्डल के अंदर भी आता है, जो आपकी पेल्विक कैविटी है उसको फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं सैक्रम और कॉर्टेक्स। देखिए इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये 1 2 3 4, ये टोटल इतने बोन से फ्यूज होकर के ये एक बोन बन जाती है, ये क्या है, सैक्रम है। और इधर ये जो टेल बना रही है यानी कि पूंछ जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ये क्या है, कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो वर्टिब्रा कॉलम के अंदर जो कॉर्टेक्स वर्टिब्रा है ये क्या है, मूवेबल है, यानी कि ये आगे पीछे भी थोड़ी मूव होती है ना, जो कि लेबर के टाइम में थोड़ा सा मूव होकर के स्पेस देती है बच्चे को बाहर आने के लिए। तो ये हो गया वर्टिब्रा कॉलम, यानी कि ये जो आपका वर्टिब्रा कॉलम है ये भी आपके स्केलेटन के अंदर आता है। कौन से, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक्सियल स्केलेटन में आपने जो है स्कल बोन देख लिया, फिर आपने हार्ट देख लिया, ईयर ऑसिकल्स के बारे में देख लिया, वर्टिब्रा कॉलम देख लिया। अब थोरैसिक केस आता है नेक्स्ट। थोरैसिक केस यानी कि थोरैसिक कैविटी का जो निर्माण कर रही है। तो थोरैसिक केस के अंदर कौन कौन सी बोन्स आएंगी, पहला जो आपको ये स्टर्नम दिखाई दे रहा है, और दूसरा आपको ये जो किनारे किनारे रिब्स दिखाई दे रहा है। ये बीच में जो हड्डी है, बीच में बिल्कुल, ये क्या है, स्टर्नम है। और इसी स्टर्नम से देखिए जो रिब्स है ये ऐसे क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो रिब्स का जो टोटल नंबर होता है वो 12 होता है, हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, यानी कि इनकी टोटल जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो 12 होता है। तो ये 12 जो रिब्स हैं वो स्टर्नम से जुड़ करके आगे के साइड में और पीछे के साइड में थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ करके एक कैविटी का निर्माण करती हैं, जिसे हम थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इतनी जो बोन हमने पढ़ी, ये टोटल जो बोन है इनका जो नंबर होता है वो कितना हो गया, 18। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 22 बोन इसमें, एक हार्ड बोन, 3 ईयर ऑसिकल्स, दोनों में मिलाकर के 6 हो गया। फिर आपका 26 वर्टिब्रा कॉलम, और फिर आपका जो है थोरैसिक केस के अंदर जो आपका स्टर्नम है एक, और ना रिब्स जो है वो 12 नंबर में 12 है। तो बेसिकली ये इतनी जो आपके बोन्स हैं। अब मान लो कि 12 इधर है तो 12 इधर भी है, तो हम केवल 12 नहीं गिनेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 24। ठीक है, तो 24 इनका नंबर हो गया, फिर ये आपके 26 ये हो गया, तो टोटल मिला करके 80 बोन ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये इतने बोन जो हम पढ़ते हैं ये किसके अंदर पढ़ते हैं, हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 यानी कि 126 बोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें बेसिकली 2 ही प्रकार के बोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एक तो जो है हमारा अपर लिम्ब के बारे में और दूसरा जो है हमारे लोअर लिम्ब के बारे में। ठीक है, तो अपर लिम्ब के साथ साथ में हम आपके शोल्डर गर्डल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और आपका जब हम लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे पेल्विक रीजन या पेल्विक कैविटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये भी जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन का एक पार्ट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपर लिम्ब से। तो अपर लिम्ब को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले शोल्डर गर्डल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी बोन आती है, एक तो है क्लेविकल जो कि कॉलर की बोन बनाती है, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होती है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो उभरी हुई सी हड्डी
डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो उभरी हुई हड्डी दिखाई दे रही है ये क्या है, क्लैविकल। ठीक है, अब ये क्लैविकल यहाँ पीछे के साइड में एक बोन से मिली हुई है, ये आपको शक्ति दिखाई दे रही है ट्रायंगल शेप की, ये क्या है, स्कैपुला। ठीक है, तो ये क्लैविकल और ये स्कैपुला, ये दोनों के दोनों बोन मिल करके कोडल गर्डल का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर हम अपने बैक में ऐसे पीछे हाथ रखते हैं तो जो हड्डी हमें यहाँ पे फील होती है वो कौन सी बोन है, स्कैपुला। इसका नंबर कितना हो गया, 2, एक इधर और दूसरा इधर, है ना, दोनों साइड में ये प्रेजेंट होगी। और इसी से आगे इधर अटैच होती हुई जो बोन प्रेजेंट है ये कौन सी बोन है, क्लैविकल। ओके, तो ये हो गया कोडल गर्डल के बारे में, क्लैविकल एंड स्कैपुला। अब नेक्स्ट अपर लिम्ब में जो सबसे पहली बोन आती है ये क्या है, ह्यूमरस। ये देखिए ये ह्यूमरस का हेड है और ह्यूमरस के बारे में डिटेल में हम अगली क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी ये क्या है, ह्यूमरस है। ह्यूमरस नीचे आकर के 2 बोन इसके अंदर अटैच होते हैं। देखिए 2 बोन। एनाटॉमिकल पोजीशन की अगर हम बात करें तो एनाटॉमिकल पोजीशन हमारी होती है ये। ठीक है, तो इस एनाटॉमिकल पोजीशन में जो हमारा थंब होता है वो हमेशा बाहर के साइड में होता है और जो लिटिल फिंगर होती है वो हमेशा अंदर के साइड में होती है। इसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहेंगे। तो अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमेशा जो रेडियस होता है वो बाहर की तरफ होता है और जो अल्ना होती है वो अंदर की तरफ होती है। अब अगर हम इस स्केलेटन के बारे में बात करें तो देखिए अंदर के साइड में जो बोन प्रेजेंट है, छोटी सी पतली सी किनारे जो बोन प्रेजेंट है अंदर के साइड में, ये क्या है, अल्ना। और जो बाहर के साइड में बोन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है। तो ह्यूमरस का नंबर कितना हो गया, एक इधर और एक इधर, ये हो गया 2। ठीक है, फिर ह्यूमरस ये एल्बो जॉइंट है। देखिए पीछे के साइड में ऐसे ऐसे ये दिखता है, तो ये बेसिकली क्या है, एल्बो बनाता है जो हमारे यहाँ पे दिखाई देता है हमको ऐसे ना। तो बेसिकली एल्बो के नीचे 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे से जो है एकदम फिक्स्ड होते हैं, यानी कि ये अलग अलग कभी हिस्सेड होते नहीं है। जैसे कि हमारे हाथ में यहाँ पे 2 बोन है लेकिन ये बाहर से छूने पे कभी पता नहीं चलता कि यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट है, ऐसा लगता है कि एक ही, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एक। आप जैसे कि स्केलेटन में देख सकते हैं यहाँ पे एक हड्डी प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट है। एक है आपका अंदर के साइड में अल्ना और बाहर के साइड में रेडियस। सेम इसी तरीके से अगर आप इधर के साइड में देखते हैं तो ये क्या है, ह्यूमरस है। इधर भी अंदर के साइड में अल्ना और बाहर के साइड में रेडियस। ओके, देखिए अब रेडियस और अल्ना के बाद यहाँ पे बोन जो छोटे छोटे कई सारे बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, कार्पल बोन। ठीक है, कार्पल बोन, इनका जो नंबर होता है वो होता है 8, यानी कि 8। एक हाथ में 8 कार्पल बोन्स होते हैं और दोनों में अगर मिला दिया जाए तो 8 × 2 यानी कि 16 ना, 16 बोन्स हो गए। तो 8 जो बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि हमारे कलाई में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, इन बोन्स को हम कहते हैं कार्पल बोन, जो कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे दिख रही है। अब इसी कार्पल बोन के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 हड्डियां जो आपको दिखाई दे रही हैं हमारे यहाँ पे 5, यानी कि हम यहाँ पे फील करते हैं 1 2 3 4 एंड ये थंब के पास में, अंगूठे के पास में 5। तो ये 5 जो बोन है जो हमारी हथेली फॉर्म कर रही है, पाम का निर्माण करती है, ये क्या है, कार्पल बोन, सॉरी मेटाकार्पल बोन है ना। ये हो गया आपका कार्पल, देन आपका आता है मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में 5 बोन्स प्रेजेंट है। अब 5 इसमें और 5 इसमें, यानी कितने हो गए, 10 ना। 5 × 2 = 10। फिर आपका आता है नेक्स्ट फैलेंजेस, यानी कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं उन्हें वहां पे जो बोन प्रेजेंट है उन्हें हम फैलेंजेस कहते हैं। तो यहाँ पे 14 फैलेंजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि जो हमारी कानी उंगली होती है ना, यहाँ पे 2 ही प्रेजेंट है और बाकी सब में 3 3 3 3 ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली कानी उंगली नहीं, अंगूठे में, सॉरी ना, ऐसे हम करेंगे तो अंगूठा है हमारा इधर, यानी कि अंगूठे में जो है
2 हड्डियां हैं, 2 बोन्स हैं और बाकी सब में 3 जो है बोन प्रेजेंट है। तो ये टोटल जो बोन्स हो गए वो हो गए 14 और अगर दोनों में मिला दिया जाए तो हो गया 28। ठीक है, तो ये हमारा अपर लिम्ब का बोन है। अपर लिम्ब में हमने सबसे पहले शोल्डर गिल्डर के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने क्लैविकल के बारे में और स्कैपुला के बारे में देखा, 1 और 1 2 और उसका भी नंबर 2, फिर 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस और 2 अल्ना। फिर आपके आए कार्पल बोन, कार्पल बोन का नंबर था 8, फिर आया मेटाकार्पल का नंबर था 5, दोनों में मिला के 10, फिर फेलेंजेस एक में 14 और दोनों में मिला करके 28। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन में लोअर लिम्ब के बारे में आता है। लोअर लिम्ब में सबसे पहले हम पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पेल्विक गर्डल जो है कितने बोन से मिलकर के बना है, 2 इनोमिनेट बोन। ये आपको जो ये 2 बोन दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, है ना, ये टोटल यहाँ से लेकर के ये सारा मिला करके हम इसको इनोमिनेट बोन कहते हैं। तो हो गया 2 इनोमिनेट बोन। इसके अलावा हमने यहाँ पे पीछे घुमाया था तो हमने बताया था कि सैक्रम और कोर्टेक्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा पेल्विक गर्डल है वो 2 इनोमिनेट बोन, सैक्रम और कोर्टेक्स, इतने बोन से मिलकर के बना है। अब जो 2 इनोमिनेट बोन है, इन दोनों इनोमिनेट बोन को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि टोटल इसमें 3 बोन प्रेजेंट है। पहला है इलियम, फिर इस्चियम, फिर प्यूबिस। ठीक है, ये हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो सबसे चौड़ा लंबा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सबसे बड़ा जो पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इलियम बोलता है। फिर ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ये क्या है, इस्चियम। और ये आगे के साइड में जहाँ पे ये दूसरे से आकर के ज्वाइन हो रहा है या अटैच हो रहा है, यहाँ पे इस बोन को हम बोलते हैं प्यूबिस। यानी कि पेल्विक गर्डल के अंदर जो 2 इनोमिनेट बोन प्रेजेंट है, उन बोन में 3 बोन प्रेजेंट होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, तो ये मिलकर के बनाई आपका प्यूबिक गर्डल। फिर नेक्स्ट आपका आता है सबसे बड़ी बोन हमारे बॉडी की, क्या है, फीमर ना। तो अब ये क्या है, फीमर है, सबसे लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहा जाता है फीमर को, जो कि हमारे थाई में प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया आपका फीमर। फिर फीमर के बाद नीचे के साइड में आपका प्रेजेंट है टिबिया एंड फिबुला। में आई थिंक पूरा का पूरा डायग्राम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप सीधे खड़े होते हैं तो जो टिबिया है, टिबिया आगे के साइड में और अंदर के साइड में प्रेजेंट होता है, और जो फिबुला होता है वो छोटी सी पतली सी बूंद होती है जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, यानी कि किनारे के साइड में, दोनों साइड में प्रेजेंट होगी। थोड़ी थोड़ी साइड दिख रही है। ये बाहर जो सबसे लंबी बूंद है यही टिबिया है, और उसके बगल में एक छोटी सी पतली सी बूंद जुड़ी होती है, वो है फिबुला। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच में जहाँ पे आपका जो फीमर या टिबिया फिबुला से जुड़ रहा है, वहाँ पे एक और बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पटेला। तो पटेला का नंबर हो गया 2, फीमर का भी नंबर हो गया 2, टिबिया का नंबर हो गया 2, दोनों में 1-1, और फिबुला का नंबर भी हो गया 2। फिर अब जैसे कि हाथ में हमने देखा था कि कलाई की हड्डी को हमने कार्पल बोन कहा था, सेम उसी तरीके से जो एड़ी में हड्डियां प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम टार्सल बोन कहते हैं ना। तो टार्सल बोन में 7 बोन प्रेजेंट होती है एक पैर के अंदर। तो दोनों में अगर हम मिला दें तो 14 बोन हो जाते हैं, यानी कि 14 ना। यानी कि टार्सल बोन का जो टोटल नंबर होता है वो कितना होता है, 14। और टार्सल के बाद सेम जैसे हमारे हाथ में मेटाकार्पल की, कार्पल के बाद सेम उसी तरीके से टॉर्सल के बाद मेटाटॉर्सल आती है। मेटाटॉर्सल में दोनों में 5-5 प्रेजेंट होता है, यानी कि 10। फिर आता है चैलेंजेस, जैसे हमारे हाथ में उंगलियां हैं सेम उसी तरीके से पैर के अंदर भी उंगलियां हैं, तो उनका नंबर भी 14 होता है, और दोनों में मिलाकर के होता है 28। तो अगर हम अपने शोल्डर गर्डल और अपने अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब के सारे बोन्स को कैलकुलेट करते हैं, तो जो टोटल नंबर आता है हड्डियों का या बोन्स का, वो होता है 126, जो कि हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमें पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये हमारा टोटल स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है उनका डिवीजन के बारे में ये वीडियो था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम
अपने स्कल बोन से स्टार्ट करेंगे और सारे बोन को हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी बोन के अंदर कौन कौन सी और चीजें प्रेजेंट हैं, पर टोटल नंबर ऑफ बोन जो है वो कैसे कैसे डिवाइड है स्केलेटन सिस्टम के अंदर। 206 जो हड्डियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन और अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन। और इनका डिवीजन कैसे हुआ है और ये कैसे कैसे प्रेजेंट होती हैं, अपेंडिकुलर में कौन कौन सी बोन्स हैं और एक्सियल में कौन कौन सी बोन्स हैं, इनका सिचुएशन कैसे है, ये हमने आज की वीडियो में देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।